कसम खा लो भाई तुम लोग सब लोग मिलके आज जो लोग जस्टिस वगैरह मांग रहे थे क्या अब कोई फेस रह गया है दिखाने के लिए, कोई शक्ल रह गई है बचाने के लिए? इस पॉडकास्ट पे एक आदमी जो मांग रहा था मैं तो उसका पार्ट भी बन गया था जस्टिस गैंग का। मैंने लास्ट पॉडकास्ट पे एडमिट करा था, ये ऑनेस्ट एडमिशन था मेरा आप सबके सामने। फेस की रिफंड मांग लो भाई। आई एम रनिंग आउट ऑफ एक्सक्यूजेस नाउ भाई। क्या मैं बोले क्या भाई बोलूं, मतलब आई थिंक ये जो पूरा मैच निकल के आया है जहां पे इंडिया को एक सॉर्ट ऑफ धक्का लगा है या नहीं लगा है, क्या लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, ये जो बात बोली ना आज, अगर आप इस वीडियो पे क्लिक कर रहे हो ना, वीडियो को एंड तक मैं यही चीज को एड्रेस करना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स पूरे मैच की क्या क्या बात हुई, पॉजिटिव्स नेगेटिव सारे बात करेंगे। बट सूर्य कुमार यादव ने देखा कि हमारी प्रेडिक्शन क्या थी। उसने कहा कि अच्छा मोहित की प्रेडिक्शन क्या है, उसने कहा 3-2 इंडिया जीत जाएगी। तो हम लोग स्लाइटली वो मोड़ ले लिया हमने कि अच्छा हम लोग शायद मेरी प्रेडिक्शन को रिस्पेक्ट करना चाहते हैं सूर्य कुमार यादव, एंड दैट इज प्रेडिक्शन की रिस्पेक्ट यार। नहीं अभी भी वो है, अभी देखेंगे ना। तुम अभी तो टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? अभी जीत गए क्या? तुम्हारी टीम आ गई क्या डब्ल्यूएल में? तो है ही नहीं। बट देखते भाई क्या इस पूरे मैच के अंदर निकल के आए, क्या नेगेटिव्स है, किसने परफॉर्म करा। लॉर्ड दुबे भाई एंड में आके मतलब हमने ठान लिया कि जो मैच हम लोग हारने भी वाले होंगे ना, इस फैशन में हम लोग क्रिकेट खेलने वाले कि यू विल बी एंटरटेन्ड। बात है ये, जहां मैटर बड़े होते हैं ना वहां लॉर्ड दुबे खड़े तो होते हैं। संजू सैमसन हमारे भाई पवेलियन में बैठे होते हैं, पर लॉर्ड दुबे ने भी आज मुझे लगता है वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव्स था। वंस अगेन मैं ना एक थोड़ा अनपॉपुलर ट्विस्ट देना चाहता हूँ इस पूरे मैच को, जो क्या कोई समझ में आएगा। पॉपुलर मैं दे दूंगा, पॉपुलर तुम दे देना भाई, लेकिन आपको दोनों चीजें सुनते रहनी है। रोज सुबह 6 बजे वीडियो आते हैं, बहुत मेहनत लगती है भाई। आप सब्सक्राइब कर दो, आप में से 70% लोग सब्सक्राइब नहीं करते भाई। सब्सक्राइब करो जल्दी से और आप शुरू भी कर देते हैं वीडियो को। तो भाई ये जो मैच की पिच थी, सबसे पहले उससे स्टार्ट करते हैं क्योंकि टॉस पे हम लोग आएंगे। टॉस पे भी जो जादू इस टाइम पे सूर्य कुमार यादव की जो करिश्मा है, जिसके चलते इस बार कौन जो है ना, मतलब हमारे हिसाब से ही पलटता है, ये देख के पलटता है। बट जब मैं पिच को देख रहा था तो हमने कहा भी था काफी तगड़ी पिच होने वाली है बैटिंग के लिए। सुनील गावस्कर ने आके कह भी दिया था भाई कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लैक सॉइल एंड इट इज अ वेरी हार्ड सरफेस, तो बैटिंग के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। स्पिनर्स को बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगी इस पूरी पिच पे, एंड दैट इज वाई जब हम लोग टॉस जीतते हैं अल्टीमेटली हम लोग 3-3 जीत चुके हैं भाई। ये कब देखा था मैंने लास्ट टाइम कि हम लोग कहाँ रोते रहते थे कि भाई ये कैसे नजर मतलब भाई अभी सब चीजें अच्छी हो रही है, फील्डिंग फिर से तगड़ी हुई है, हाँ, बड़ा अच्छा लगा भाई देख के। तो अब सब नजर नहीं लगाएंगे हम। पर टॉस जीत के सूर्य कुमार यादव अगेन चेस करने का फैसला लेते हैं। ड्यू का फैक्टर था वहां पे, एंड दैट इज वाई डिसीजन सही भी उनका साबित होता है। न्यूजीलैंड को भाई बोल दिया था उन्होंने कि भाई तू रोता रहेगा पर तेरे को बैटिंग पहले करनी पड़ेगी। मैच से ज्यादा बात है ना, मैच के पहले डिसीजंस लिए गए पे हमारी होनी चाहिए कॉन्वर्सेशन। बैटिंग पहले क्यों नहीं करी है? मतलब आई थिंक उनका शायद वही उनका नजरिया होगा कि हमने अभी तक ज्यादा चेज नहीं करा है इस टीम के साथ, एंड दैट इज व्हाई परहैप्स वो उन्होंने बोला भी है। प्लस आई थिंक क्योंकि हमारा जो टीम कॉम्बिनेशन था जहां पे हम लोग एक बैटर शॉर्ट जा रहे थे, मे बी उनको लगा कि हम लोग बहुत बड़ा स्कोर शायद ना खड़ा कर पाए अगर हम लोग बैटिंग फर्स्ट करेंगे। मैं तो ऑन द कॉन्ट्री कहूंगा, अगर आपकी आज बैटिंग कमजोर है तो आप तो जो आपका स्ट्रॉन्गर सूट होता है वो आप सेकंड इनिंग्स में लाना चाहोगे ना। तो यहाँ पे बॉलिंग आपका स्ट्रॉन्गर सूट था, 5 प्रॉपर बॉलर्स के साथ जा रहे थे, तो यू वुड वांट दैट। एंड प्लस रिगार्डलेस स्ट्रॉन्गर वीकर छोड़ो, हम जीत चुके सीरीज। हमें अपने थैंकफुली टेस्ट हो गया बड़ा ही अच्छा टेस्ट हमारे बैटर्स का, लेकिन हमें पता थोड़ी था ये सब होने वाला है। तो मुझे लगता है कि क्या हम लोग पहले बैटिंग कर सकते थे, एंड प्लस हमारे बॉलर्स को टेस्ट पर डालते कि ड्यू के मतलब वो गीली बॉल के साथ आप कैसे डिफेंड करते हो। दिस वाज परहैप्स आवर बेस्ट बॉलिंग लाइनअप इस पूरी सीरीज में अभी तक, क्योंकि हम लोग 5 तो प्रॉपर बॉलर्स, वरुण चक्रवर्ती नहीं थे यार, पर स्टिल 5 प्रॉपर बॉलर्स। कुलदीप यादव वाज स्टिल देयर, हम लोग 5। मैं इस हिसाब से कह रहा हूं कि अगर आप बॉलिंग डिपार्टमेंट देखो तो 5 प्रॉपर बॉलर तो हम कहीं लेके जाते हैं। देखो आज ना टीम हमारी नर्व थी पूरी। आज स्काई ने खुद भी कह दिया पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आकर, एंड मेरा सबसे बड़ा टॉक पॉइंट यही होने वाला है, कहता है कि हमें टेस्ट करना था भाई बस, कि जब सिर्फ 6 बैटर जब होंगे टीम में। कई लोग कह रहे हैं व्हाई डू वी हैव बैटिंग टिल जस्ट नंबर 7 नंबर 7 पे हर्षित राणा, जस्ट नंबर 7 ओ भाई नंबर तुम लोगों ने क्यों सर पे चढ़ा दिया भाई? नहीं, हर्षित राणा अभी T20 में प्रॉपर बैटिंग ऑप्शन नहीं है। हम प्लीज कैन वी गेट ओवर दिस? The funny thing just is, had 6 batters today. The funny thing is किसी ने हमारे ट्विटर पे ये चीज रिप्लाई करी थी, इट्स फनी हाउ यू आर काउंटिंग शिवम दुबे एज द 7th बैटर। भाई उसको जो रुलाया उस आदमी, भाई आई एम प्रेइंग फॉर यू भाई, आपको जो गलत साबित करा है शिवम दुबे ने इस मैच में। पता मुझे जब मैंने पढ़ा था मुझे हंसी आई थी कि आई नो ही इज जोकिंग, एंड ऑब्वियसली एक तरीके से सच भी है, शिवम दुबे कहीं बैट कर पाते हैं। उसने जो फिर यार अरे यार अब एकदम लिटरली मत लेना, पर पलटी मार चुका हूं भाई। लॉर्ड दुबे सुपरमेसी है, पर मतलब ये जो अल्टीमेटली चेंज था, अर्शदीप सिंह आ गए थे एंड ईशान किशन को वो निगल। ये क्या हुआ मतलब? और पता क्या साहिल मल्होत्रा जी ने ट्वीट करा अपेरेंटली, क्या
वो पिछले मैच में फील्डिंग करते वक्त बाद में बैटिंग भी करी है, फील्डिंग करते वक्त उनके जो स्पाइक्स थे वो पैर पे रगड़ गए थे हल्के से। अच्छा ओके। तो क्या मतलब इतने डीप कट्स हो गए हैं, वुल्वरीन ने कोई मार दिया चाकू वाकू अंदर, क्या हुआ है ऐसा? वुल्वरीन तो सैमसन बन के आए थे क्या बेटे, टीम में आ गए तो अब क्या प्लेइंग 11 में भी आ जाएगा? भाग मिल्खा भाग। तो भाई आई थिंक आई डोंट गेट कि ये क्या एकदम से पता है अगर ये चीज हुई है, दिस डज नॉट गो इन फेवर ऑफ ईशान किशन एज वेल, क्योंकि चलो निगल है, एक दो मैच में ठीक हो जाएगा अगर इतना स्लाइट निगल है, बट भाई निगल हाउ डू वी ट्रस्ट निगल? मतलब निगल एक तो पहले होता है बहुत ही ब्रॉड टर्म है। वी हैड आरसीबी के जो थेरेपिस्ट हैं, स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट, फिजिकल थेरेपिस्ट, उनको हम लेकर आए थे पॉडकास्ट में, उन्होंने हमें बताया था ये चीज कि ये सब ना निगल एक बहुत ही ब्रॉड टर्म होता है, उसमें कई सारी चीजें आती हैं। अब यहाँ पे आपको जो है ऐसे वो पेन वाला गेम खेल रहे थे, उंगली फैला के उसमें गलती से खरोच लग गई तो निगल हो गया, वो निगल हो गया, अब मैं बॉलिंग नहीं कर सकता। तो ये सब तो होता रहेगा, तो मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ऑल तो चलो मैं मान भी लिया कि जनरली निगल है। आज कई लोग ये बोल रहे थे कि श्रेयस अय्यर को क्यों नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, आई डिसएग्री। क्यों, क्या जरूरत है खिलाने की? सूर्य कुमार यादव होने वाले हैं क्या? सूर्य कुमार यादव, रवि बिश्नोई होने वाले वर्ल्ड कप में? वही ना, हो सकते हैं, वी नेवर नो। भाई क्या बात करो, अभी तक पूरी बात चल रही है, ऊपर अभी तक ये बात चल रही है कि सचिन को है, और रियान तिलक का कंफर्म्ड है, और रियान पराग को बोल दिया है कि आपको आ गया क्या भाई टीम में? यार मुझे तो फोटो जाकर एयरपोर्ट ये तो इट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर दीज मैनेजमेंट गाइस भाई कि अच्छा नहीं यार अभी रवि बिश्नोई, पहली बात तो अगर आप रवि बिश्नोई लेके गए, पहली बात तो गाली उस पे पड़ेगी कि रवि बिश्नोई कौन सा रिप्लेसमेंट है वॉशिंगटन सुंदर का, एक बैटिंग ऑप्शन होना चाहिए। आई डू थिंक एनीवे भाई, मैं तो कह रहा हूं अगर रवि बिश्नोई भी, मतलब भाई अगर यहाँ पर फिट नहीं है ना, कृणाल पांडे ले जाओ। यहाँ पे मेरा कोई बायस नहीं है, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस कि आज मैंने फिर से रेड पहना और हमेशा कृणाल पांडे की बात कर रहा होता हूँ, बट भाई जेन्युइनली माय मैन बदोनी नहीं हो शहबाज बदोनी, इनफैक्ट वैसे वो इंडिया ए की टीम के साथ जाएंगे T20 वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने। मैं कह रहा हूँ कोई भी ऑलराउंडर को ले जाओ, ये जबरदस्ती में हम लोग रवि बिश्नोई को ले जाएंगे, एंड अभी तक जैसी रिपोर्ट्स निकल के आई है उसके हिसाब से तो मैं यही विश्वास करूँ कि रवि बिश्नोई नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप में, और अगर वो चीज सच है तो जबरदस्ती में नहीं, रवि बिश्नोई खेल सकते हैं, मुझे लगता है कि ना पीपल आर मेकिंग टू मच आउट ऑफ इट। श्रेयस अय्यर के भाई मुझे लगता है चांस मिलना चाहिए। श्रेयस अय्यर ने चीज बोली प्रेजेंटेशन में, तूने सुना है वो? क्या वो बोल रहे थे कि श्रेयस अय्यर ने, सॉरी सूर्य कुमार यादव ने बोला है कि वो हम लोग वर्ल्ड कप में जो पोटेंशियल प्लेयर्स है उनको खिलाना चाहते थे, अगर वो सीन नहीं होता तो हम जो दूसरे रह गए उनको भी खिलाते हैं। नहीं तो मेरा हिंटिंग इट एट कि श्रेयस अय्यर वाला ड्रामा ना हो जाए। मैं तो तभी कह रहा हूँ कि मुझे उनकी इस स्टेटमेंट से ही प्रॉब्लम है कि जो वर्ल्ड कप में खेलना चाहते थे हम उनको खिलाना चाहते थे। ठीक है भाई, फिर रवि बिश्नोई तो नहीं दिख रहे मुझे इस टाइम पे T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में। टच एंड गो, तुम्हें नहीं पता अभी ना, मुझे पता है भाई। आई डाउट कि रवि बिश्नोई इधर वे होने वाले टीम। आई होप ना हो वॉशिंगटन सुंदर, आई जेन्युइनली होप वहां पर, और नहीं हो तो रियान पराग ही है मेरे ओपिनियन में। बट अभी तिलक वर्मा का कंफर्म्ड है, तो श्रेयस अय्यर बाय नो मींस आ सकते हैं। अगर ये थिंकिंग है कि रवि बिश्नोई जेन्युइनली फिर हमारे सेकंड चॉइस होने वाले, अगर वॉशिंगटन बाहर होता रिप्लेसमेंट रवि बिश्नोई, अच्छा मान लो वॉशिंगटन सुंदर बाहर हो रहे हैं, तुम श्रेयस अय्यर को ले जाओगे या रवि बिश्नोई को ले जाओगे? भाई ऑब्वियसली रवि बिश्नोई। बस बात यहीं पे खत्म। नहीं ऐसे कैसे खत्म होगा यार? अब भाई जो दो प्लेयर है जो टीम में नहीं आने वाले इस टाइम पे, अब तो मैं कह दूं कि अब तो कृणाल पांडे भी वैसे कायदे से होंगे, तो फिर उनको भी वॉशिंगटन सुंदर बाहर, सब कमेंट करके बताएंगे मुझे, यहाँ पे सबकी क्लास लूंगा मैं। या अगर वॉशिंगटन बाहर जा रहे हैं, आई होप आप ये तो नहीं कह रहे हो कि श्रेयस अय्यर जो कि बॉलिंग नहीं करते हैं या उन्होंने भी सीख लिया रिसीव, मुझे पता नहीं, तो फिर तो बिश्नोई को ही लेके जाओगे ना। इन दोनों बंदों में से मैं कह रहा हूँ, तीसरे बंदे का नाम मत लेना, इन दोनों बंदों में से, तो ऑफ कोर्स वहां पे वो पहले खेलेंगे। नहीं भाई मुझे लगता है कि दो प्लेयर जो कि टीम में की सेटिंग में नहीं आएंगे अल्टीमेटली, अगर उसमें से हमें चांस देखना है तो फिर आई वुड हैव गॉन विद श्रेयस अय्यर, एंड दैट इज आई थिंक इट इज अ वेरी लॉजिकलेस। नहीं भाई, दैट इज परहैप्स एग्जैक्टली व्हाई वी हैव अल्टीमेटली लॉस्ट दिस मैच, क्योंकि इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। वो मैं एग्री करता हूं। नंबर 8 तक हमारी बैटिंग होती, वी वर रनिंग दिस। नंबर 6 भाई, आज से 6 बैटर थे। और एक और बात बोल दूं, आज मैं दोबारा कुछ कमेंट्स जो आते हैं उनको कमेंट करना चाहता हूं। पहले दूसरे T20 था, बुमराह बैठे थे। यार तुम लोग कैसे बातें करते हो, क्रिकेट एक्सपर्ट बुलाते हो अपने आप को यार तुम लोग, हैं? बुमराह इसीलिए बैठेंगे ना क्योंकि ये जो टीम है, ये महान टीम गंभीर के अंदर नंबर 8 पे बैटिंग कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। टेम्पलेट कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, चाहे बुमराह बाहर बैठ जाए लेकिन बैटिंग कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। तो आज बुमराह, हर्षित, अर्शदीप सब खेल रहे थे और सिर्फ 6 बैटर थे। आज हो गया ना कॉम्प्रोमाइज, तो वो तुम्हारा जो मिथ था पूरा वो डिस्पेल हो गया ना। हर्षित को अब शांति से बैठ रहे हैं, इस बात को दोबारा मत लेके आना कोई। हर्षित को ऑलराउंडर गिन लो तो भी 7 तक ही साथ ही थे ना, तो नंबर 8 पे बैटर कहां गया? भाई एग्जैक्टली, तो बुमराह अपनी मर्जी से सर रेस्ट कर रहे थे। चौथा भाई अब 2 मैच लगातार खेल लिए, बुमराह ने हमें भी गलत प्रूफ करा है। 2 मैच अभी तक तो ये भी बात चल रही थी कि हमें अपने बॉलर्स को एक्सपोज नहीं करना है, तो अब तो खिला दिए भाई। तो नहीं, तो वरुण चक्रवर्ती क्यों नहीं खेले आज?
वो वही वो reason रेस्ट होगा, हमें रीजन है expose या नहीं फिर कि करना। हम एक्सपोज नहीं करना? एक्सपोज नहीं करना ये। अरे मुझे बात बताओ, 5 मैच की सीरीज, वर्ल्ड कप से पहले लास्ट 5 एकदम मैच से है। expose। पिछले 2 साल से हम सारे मैच खेल रहे हैं, पर वर्ल्ड कप से पहले के लास्ट 2 मैच में अगर हमने नहीं खेला तो हमने अपने बॉलर्स को एक्सपोज Expose ना होने कर से दिया बचा जाए। लिया गाइस। Yeah. 5 मैच की सीरीज में से अगर आपने 3 मैच खिला दिए लेकिन वो 2 नहीं खिलाए, अरे तो वो 3 मैच के डेटाबेस हम डिलीट कर देंगे ना न्यूजीलैंड के उससे। आईसीसी की वेबसाइट पे जाके पूरे ड्राफ्ट डिलीट हो समझ में नहीं जाएंगे। आता भाई। पर ठीक है भाई, इस लाइनअप के साथ हम लोग उतरते हैं न्यूजीलैंड की। बेसिकली जब पहले लाइनअप जब आई थी इट वाज वेरी क्लियर कि ऐसे बैट अगर आप चेज नहीं कर पाओगे। मैच हाँ हम वहीं पे हार ऑब्वियसली, गए। तभी मतलब क्योंकि हम आज लोग इंटेंशन अलग था गेम खेलने आज का। हम 5 प्रॉपर बॉलर लेके जा रहे थे। इनफैक्ट यहाँ पे स्काई कप्तानी पे भी थोड़ा सा मैं क्वेश्चन करूंगा, क्या? देन वी कैन डिस्कस। भाई देखो, जब आपके पूरे पिट रहे थे आप, पावर प्ले में आपके 71 रन आए हैं। पहली बात तो भाई वो जो पहला ओवर था हर्षदीप का, वो 2 कत्तियां लगी उस top बेशरम edge की। टिम साइफर्ट ने भाई जो बचा है वो आज, भले इतनी आराम से Third man circle के अंदर हाँ भाई आराम से विकेट गिरता उसका। बुमराह ने डाइव भी मार दी थी भाई पूरी। हाँ, end में जाते भाई जाते। वैसे शाउट आउट टू बुमराह यार, बंदा फिट लग रहा है काफी पहले से। मतलब लीनर लग रहे हैं पहले से बहुत ज्यादा। है। आज दीपक गुप्ता जी ने भी कहा तो मुझे लगा था कहीं मेरे को तो वहम नहीं हो रहा आंखों से देखकर, वो मुझे तो या वैसे नई लग रहे जर्सी थे का भाई। कोई ऐसा कोई शेप अलग हो गया, लेकिन द गाय इज लुकिंग फिटर। चलो बढ़िया बात है भाई, अच्छी Credit to बात Bumrah, है that's एक्चुअली में ऐसा हो रहा है। बट यहाँ पे जब अर्शदीप की बॉलिंग होती है भाई, पावर प्ले में तो हम लोग पिटे हैं, मतलब जेन्युइनली आज तोड़ाई हुई है। इनफैक्ट स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि ये कॉनवे बेशरम, ये जो वो है ना, वो कौन सा गेम था भाई जो हम लोग लॉकडाउन में खेला करते थे? पबजी। अरे भाई पबजी तुम लोग खेलते थे? Among Us? अमंग अस। उसमें जो वो कौन होता है, ट्रेटर होता है या फिर कौन होता है? Imposter. इम्पोस्टर, सॉरी इम्पोस्टर भाई अल्टीमेटली। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हाँ, वो इम्पोस्टर ही था। इम्पोस्टर ही हो आप लोग। करो भाई सब्सक्राइब करो। कॉनवे हाँ। जैसे हो आप लोग, क्योंकि मुझे जेन्युइनली कॉनवे इम्पोस्टर लग रहा था भाई। हाँ। स्टार्टिंग में तो उस बंदे से रन आ नहीं बेटा फिर रहे लपेटना थे, शुरू पर करा है। फिर जब एंड में आता है तो से लपेटना स्टार्ट सी करा। हाउ फेट वर्क्स। आज बंदे को हर्षित पर स्ट्राइक नहीं मिली इनिशियली, हाँ क्योंकि हाँ वहां पे बाय चांस साइफर्ड ही साइड स्ट्राइक ले रहे थे, तोड़ाई कर रहे थे। हाँ। तब वहां पे वो, और वो इससे पहले हर मैच में जो है हर्षित ही आउट कर रहे या। थे। जहां वो इनिशियल फेज निकला कॉनवे का रन आ गया आज। हर्षद ने आज 50 मारी है। 50 मारी। हाँ 54 रन। किसने कहा था ऑलराउंडर नहीं है आज? 50 मारी बंदे ने आज। अच्छे अच्छे लोगों की भाई। रवि बिश्नोई जस्ट मिस्ड आउट ऑन 50 50 Batting 49 depth देख रहा हूं हमारी टीम की। इतनी गजब की पड़ रही है यहाँ पे। बट आई थिंक ओवरऑल काफी अच्छा पावर प्ले रहा था इनका। हर्षद राणा बहुत ही ज्यादा पिटे थे, 2 ओवर में 27 रन वो पहले ही खा चुके थे पावर प्ले में। बट रचन रविंद्र की बात करना मैं चाहता हूँ जरा। फ्रॉड है भाई, वो भी वो इम्पोस्टर है। उनके 38 मैचेस में T20 में सिर्फ 350 है। वो साइमन डोल बेइज्जती कर रहे हैं यहाँ पे। इट इज अनएक्सेप्टेबल। और वो माय मैन क्या करना 135 स्ट्राइक के साथ, ये आप बुमराह को बैकफुट पे क्या टिप करके सिंगल लेना चाह रहे थे? पहली बात तो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था टू बिगिन विद। जब भी वो स्ट्राइक पे आए थे स्टार्टिंग से उससे शॉट नहीं लग रहे थे। एंड पता है ये बात सही है, मतलब अगर 38 मैचेस में 350 इन T20s एंड यू आर कॉलिंग योरसेल्फ टू बी अ रेगुलर प्लेयर इन द प्लेइंग 11 केकेआर ब्लड भाई गुस्सा ना हो जाना भाई। भाई साइफर्ड अच्छा खेला। हाँ साइफर्ड फिनालन वहां पे तोड़ रहा है तो अच्छी तो है। स्टार्ट तो रानी करेंगे। पर रचिन रविंद्र तो मुझे हाँ इट डज नॉट, अगर साइमन डोयल कह रहे तो उसमें मेरिट है। ही डज नॉट डिजर्व टू बी इन दिस प्लेइंग 11। वो खिलाड़ी नहीं लग रहा इस टाइम पर रचिन रविंद्र आसपास भी। मेरे को ऐसे नहीं पेस पर बीट हुआ बंदा, स्लोअर बॉल थी। हाँ क्या टैप करने जा रहे हो? आपको पता नहीं है कि आपको पुल मारने होता है यहाँ पे भाई। इंडिया सामने जो 220 200 मतलब 250 भी चेस कर देगी, आपको हर एक बॉल मैक्सिमाइज करनी है। साइमन डोयल पूरे टाइम कमेंट्री में यही कह रहा था। एंड अब जो आई एम फाइनली ग्लैड कि कुछ इंडियन कमेंटेटर्स की भी आंखें खुल रही हैं भाई। टोन कैसे बदलती है, कह रहे हैं कि अब वो जमाना गया, सिर्फ 150s 170s खेलने का जमाना गया। आप चेस करो सीधा 250 और नहीं बने तो शायद आप 120 पर लौट जाओगे, लेकिन दैट इज द मॉडल। इनने सीखा होगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली गालियां पड़ी होंगी कुछ लोगों से। नहीं, मिथ सैंडर जो ऑपोजिशन टीम का कप्तान है उसने खुद आके लास्ट मैच में कहते थे कि इनके लिए तो 300 ही सेफ स्कोर है भाई। अगर हमें बैटिंग करें हमने 300 नहीं बनाए तो नथिंग इज अ सेफ स्कोर अगेंस्ट इंडिया। आई थिंक दैट इज व्हाई कमेंटेटर्स भी इस चीज को समझ आज चुके इंडिया होंगे। 50 रन से जो हारी है, मैं ये कहना चाहता हूँ 1 सेकंड भाई, इस चीज की आदत डाल लो। जैसे जैसे T20 मॉडर्नाइज होता जा रहा है ना, द गेम स्टाइल इज सच कि आपको एक्सट्रीम स्कोर्स दिखेंगे। एक्सट्रीमली लो स्कोर्स, एक्सट्रीमली हाई स्कोर्स। वो सेफ स्कोर का जो रेंज था ना 150 से 200 के बीच में, वो कम होते जाएंगे। क्योंकि यू वुड बी वांटिंग टू मैक्सिमाइज एवरी सिंगल बॉल। वो अगर हो गया तो सीधे 250 बन रहे, और नहीं होगा तो ऐसे आप आउट होते रहोगे कि आप क्योंकि रुकने नहीं वाले आप। पर आउट होते होते आप शायद 120 पर आउट हो भाई। अभी जो हमने कितने 150 रन 10 ओवर में चेस कर दिए थे लास्ट मैच में, उसके बाद किसी को लगा था कि हम ये चेस नहीं कर पाएंगे। दिस वाज आल्सो काइंड ऑफ अ ट्रेंड इन IPL 2025, इसीलिए बहुत सारे वन साइड क्लोज मैच नहीं हुए थे। ये होने वाला आगे जाके नहीं फॉर श्योर। एंड इनफैक्ट जो इसका नेक्स्ट फेज आता है वहां पे 37 रन आते हैं न्यूजीलैंड के। अब यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे बुमराह और कुलदीप यादव थोड़ा सा रोकते हैं इनको। कॉनवे भी जब आउट होता है उसके बाद आई थिंक न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स आए थे, चाहे ग्लेन फिलिप्स ले लो क्योंकि वो भी अल्टीमेटली आउट हो जाते हैं।
एक कांस्टेंट वे पार्टनरशिप नहीं बन पा रही थी, जिसके चलते आपको लग रहा था कि लंबे रन आ जाएंगे। शाउट आउट टू माय मैन कुलदीप यादव। हाँ अगेन भाई, वो एक पिट रहा मैच था बुरा पहले। हुआ था, लोग बहुत गाली देने लग जाते हैं। आज मैं बताऊं, बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, बट मैं हल्का से ज्यादा क्रेडिट जो है कुलदीप को दूंगा। फर्स्टली स्टैटिस्टिकली तो बेस्ट बॉलर थे ही हमारे, बट ही डिड द डर्टीएस्ट जॉब आउट देयर। जब मिडिल ओवर्स में सारे बैटर्स पेलने को तैयार थे ना हमें, तब उन्होंने अपने 4 ओवर निकाल के खत्म करे 15 ओवर से पहले। 15th ओवर के बाद जब उनके 5 विकेट ऑलरेडी गिर चुके थे, डायल मिचेल के साथ साथ जो दूसरे एंड पे कोई बैटर नहीं था सैंडनर के आउट होने के बाद, तो एक एंड से आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिला हुआ था। तब हमारे तीनों पेसर्स ने अपने ओवर्स कंप्लीट किए। इनफैक्ट रवि बिश्नोई तो स्टार्टिंग में काफी पिटे थे भाई। बिश्नोई ने कहा वाओ यार, पिछले मैच में गलती से अच्छी परफॉर्मेंस हो गई। क्या लोग कह रहे मुझे T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में आना चाहिए, जरा ज्यादा नहीं होगा? रीजन व्हाई संजीव गोयनका जी मुझे निकाल दिए थे टीम। पर मुझे जनरली लगता है इसके साथ के साथ अर्शदीप इज आल्सो दैट बॉलर, क्योंकि बुमराह भी स्टार्टिंग से 10 ओवर की इकोनॉमी 10 रन की इकोनॉमी से पिट रहा था। अर्शदीप वाज दैट गाय जो नहीं पिट रहा था भाई। अगर आपकी थोड़ा अनलकी भी थे, मतलब बहुत ज्यादा स्टार्टिंग के पहले ओवर में विकेट आता था उनके जो है अनफॉर्चुनेट। नहीं, मैं तो इन जनरल भी कह रहा हूं, इन अ मैच जहां पे 200 प्लस का स्कोर बना है, इफ यू आर फिनिशिंग विद 8 समथिंग की इकोनॉमी, आई थिंक यू हैव डन योर जॉब वेल भाई। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा उन्होंने करा। पेसर्स में तो स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा कि इनने काफी अच्छा काम करा है, बट बेस्ट बॉलर हमारे जब नहीं कौन किसके? हर्षित राणा। अरे यार हर्षित राणा तो आज पिट गए, आज को ज्यादा ही हो गया। पर मैं तभी कह रहा हूँ कि जब आपको दिख रहा था कि कुलदीप यादव भी थोड़ा बीच में पिटे थे, बिश्नोई स्टार्टिंग में काफी पिटे थे, हर्षित राणा लगातार पिट रहे थे, बुमराह भी बीच में पिट रहे थे, तो क्या सूर्य कुमार यादव ने ऐसा नहीं सोचा कि हमें भाई 2 और प्लेयर है, शिवम दुबे अच्छी बॉलिंग कर रहा है, हार्दिक पांड्या अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मुझे तो इसमें कप्तानी की बात ही नहीं है। क्या रीजन है फिर? वर्कलोड। वो इंडियन टीम बस वर्ड्स अंदर दो शब्द रट लो आप लोग, एक तो निगल और दूसरा वर्कलोड। यार हर देखो, अगर आपको इंडियन क्रिकेट के ऊपर एक बुक लिखनी है, आपको अपने बच्चे आपके होंगे, आगे जाके आपको सिखाना होगा, वो कोई भी सवाल पूछेंगे क्रिकेट के रिलेटेड, आपको 2 जवाब देना। या तो उसका जवाब आपको निगल में मिल जाएगा निगल, या तो वर्कलोड में मिल जाएगा। दैट सॉल्व्स ऑल द प्रॉब्लम्स इन इंडियन क्रिकेट। वर्कलोड जसप्रीत बुमराह की जो टाइटल होगी, जो ऑटोबायोग्राफी होगी, उसका टाइटल होगा वर्कलोड मैनेजमेंट। पर मुझे जनरली लगता है यहाँ पे अगर 1-2 ओवर आप दे देते तो ऑब्वियसली यहाँ से बेटर हो जाता। एंड पर पता है, मैं दैट इज व्हाई आई एम नॉट बीइंग टू क्रिटिकल ऑफ टीम। मैं कह रहा हूँ आज इंडियन टीम एक्सपेरिमेंट, इट वाज वेरी एविडेंट कि आप अपना 100% एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। ऑल्दो इट इज रादर ऑड टू मी। मैंने कई सारे क्रेडिबल जर्नलिस्ट, इवन विमल कुमार जी जो कि टीम के साथ ही रहते हैं, उन्होंने भी ये चीज बोली थी कि आप न्यूजीलैंड वाले सीरीज से एक्सपेक्ट करना कि अब ये प्रॉपर टीम खेलते आपको दिखेगी। साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में भी सीरीज नहीं होने वाले लोग। एंड दैट वाज काइंड ऑफ द केस, मतलब गिल को लास्ट मिनट में हटा दिया। अब आप न्यूजीलैंड की सीरीज में भी आखिरी 2 मैच में आकर भी अपनी प्रॉपर लाइनअप नहीं खिला रहे हो। आइदर यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी श्योर अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, या फिर वही है कि भाई फाइनल में आ जाएगा। यार एक बुरे दिन से 12 साल में एक बार तो चलता है भाई, इतना तो 12 साल में तो ऐसे। पर मुझे जनवरी लगा भाई कि अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा सीरियस खेलते तो शायद ये जो आपका अल्टीमेटली टारगेट 216 का मिला आपको टारगेट, वो काफी कम मिलता आपको। आई थिंक आप ऑल आउट भी कर सकते थे एक टाइम पे, ऐसा लग रहा था। डैरिल मिचेल ने जो नीचे के बैटिंग करी है भाई डैरिल मिचेल एक बहुत ही अंडररेटेड इनिंग खेल के गए हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारी टीम में ऐसे खिलाड़ी है नहीं जो कि टेल के साथ बैटिंग करना जानते हैं। जो उन्होंने आज करके दिखाया ना, और जिस स्ट्राइक रेट पे करा है, आई थिंक वेरी कमेंडेबल। 39 नॉट आउट थे ऑफ 18 बॉल्स। एंड में आके यू नीडेड समवन टू स्ट्राइक किस तरीके से उन्होंने फार्म करी है अपने ऊपर लेके। एंड फिर जब वो शॉट्स को मारने गए, ऑफ कोर्स ड्यू बहुत थी, कई सारी हमने हर्षित ने बहुत बॉलें जो है पाले में डाली हैं। आज एग्जीक्यूशन वाज ऑफ द चार्ट्स, बट करे टू डैरिल मिचेल, हमारी जो बैटिंग आती है। मैं उससे पहले एक बात बोल दूं भाई, जो फील्डिंग हमने करी है, स्पेसिफिकली रिंकू सिंह भाई, उसका कुछ स्टार्ट निकल के आया, ही इज द सेकंड इंडियन प्लेयर आफ्टर अजिंक्य रहाणे टू टेक 4 कैचेस इन अ सिंगल T20 फॉर इंडिया। रहाणे भी फील्डिंग में यहाँ पर भाई, पर रिंकू सिंह ने क्या पता है, द गुड थिंग इज कि, एंड ये चीज शायद लोगों ने नोटिस नहीं करोगी, जो कैचेस उनके आए, नॉट ऑल ऑफ दोज वर इजी कैचेस। एक तो जो ने बाउंड्री पे से कूद के पकड़ा था वो कैच, एंड देन लास्ट का जो उनका कैच है, जो ने पीछे भागते हुए पकड़ लिया था। अल्टीमेटली बड़े सेफ हैंड्स थे, बड़े आराम से वो उस पोजीशन पे पहुंच गए थे। एक बार वॉबल भी नहीं हुई बॉल। हाँ, इन टाइम वहां पे पहुंच गए थे। दैट इज व्हाई शायद लोगों को लगा कि इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट ही हैज डन अ क्रेजी जॉब टुनाइट। वही बात है ना कि आपको एक बॉल में आपने डाइव मार के एफर्ट मारा, तो दिखने में ऑप्टिक्स आपको लगेगी वाओ यार, व्हाट एन एफर्ट यार। और एक होगा कि आपको डाइव मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज आप एक्स्ट्रा भागकर वहां तक पहले पहुंच गए, यू आर जस्ट फास्टर। तो देखने में वो अच्छा नहीं लगेगा, कूल नहीं लगेगा देखने में, बट उसके पीछे की मेहनत
और स्किल ज्यादा है एक्चुअली। ग्लेन फिलिप्स का आप देखो वो किस तरीके से ग्लेन फिलिप्स तो दोनों चीज कंबाइन करते हैं। नहीं भाई, कुछ लोग तो कहते हैं कि जबरदस्ती में डाइव मारता है, मुझे वैसे लगता नहीं है ये। मैं भाई किस हक से बोल रहे हो? हाँ भाई भाई, क्या है भाई? ग्लेन, हमारी थोड़ी फील्डिंग अच्छी है वही 2 मैच में, मैं डायरेक्टली क्रिटिसाइज ग्लेन फिलिप्स को करूंगा। पर जब इंडिया बैटिंग करने आती है, सबसे बड़ा धक्का हमें लगता है पावर प्ले के अंदर ही पहले बॉल पे ही। एंड यहाँ पे क्वेश्चन संजू सैमसन पे क्यों आएगा? आउट अभिषेक शर्मा हुआ है, अभी तक संजू सैमसन स्ट्राइक ले रहे थे। हाँ। आज अभिषेक शर्मा ने स्ट्राइक लिया। नहीं तो यूजुअली अभिषेक शर्मा ही लेते हैं, 1-2 मैच में बीच में संजू सैमसन ले रहे थे, बट यूजुअली अभिषेक शर्मा ही लेते हैं। जब गिल वाला हमें देखने को मिला था, गिल के साथ तो ऑब्वियसली अभिषेक शर्मा ही लेते थे स्ट्राइक, वैसे भी मोस्टली वही लेते हैं। पर अभी तक तो इस सीरीज में संजू सैमसन ले रहे थे। अब एकदम से क्या हो गया? If I remember correctly, पहले मैच में भी अभिषेक शर्मा ने ही ली थी। पर इसको करेक्ट करके मुझे बताओ, इज ही लो ऑन कॉन्फिडेंस? मतलब आई थिंक दैट्स काइंड ऑफ ऑब्वियस, बट मतलब भाई इसके चलते ही शायद व्हाट एन 4 ही तो 0 है। क्या क्रिकेट एक्सपर्ट हूं मैं यार। संजू सैमसन इज लो ऑन कॉन्फिडेंस राइट नाउ, बट आई थिंक परहैप्स दैट इज व्हाई उन्होंने बोला होगा कि अभिषेक भाई आज तू स्ट्राइक ले ले, तेरे को वैसे भी आदत है, मेरी लाज बचा ले भाई। पहली बॉल पे छक्का तू वैसे ही मारता है। एंड जब अभिषेक शर्मा पहली बॉल पे छक्का मारने जाते हैं, अच्छा तुम मेरे को ज्यादा स्ट्राइक ले और प्रेशर ले, आज प्रेशर तेरे पे आज मैं जानबूझ के आउट होऊंगा भाई। धक्का तो उसी टाइम पे लग गया था। इट्स गुड, अभिषेक जल्दी आउट हो गए। स्काई भी आज रन नहीं बने। अरे भाई स्काई नहीं, स्काई का चलो मैं नहीं कहूंगा भाई, लेकिन कैच बहुत अच्छा पकड़ा ना स्काई का। यार मुझे थोड़ा नथिंग सा लगा, मतलब कैच ऑब्वियसली अच्छा पकड़ा, बट वो रेंज में था। ऐसा नहीं था कि भाई बहुत ही डिफिकल्ट कैच हो गया यार, मतलब पेसर के लिए ना 1 सेकंड वो ऑप्टिक्स वाली बात। आई नो कि वो डिफिकल्ट होता है कैच करना, इट्स नियरली इम्पॉसिबल। आप उतना नीचे झुक के वो कैच पकड़ते हो ना, इट्स अ सुप्रीम एथलेटिक एफर्ट। मतलब सूर्य का मुझे लगा थोड़ा और कमिटमेंट से वो खेलते शॉट को तो प्रोबब्ली शायद कैच नहीं जाता। ठीक है, मैं कह रहा हूँ फिर भी जो 2 हमारे बंदे इनफॉर्म थे आज वो निकल गए, तो जो हमारा पर्पस था कि बाकियों को टेस्ट करना है, वो आज हमारा पहले 2 ओवर में फिक्स हो गया था कि अब हमें दिख जाएगा वो टेस्ट। हाँ, और वहां पे फिर रिंकू और सैमसन बैटिंग करने के लिए आते हैं। अब मैं थोड़ी सी ना एक हर्टफुल बात कहूंगा। यस सर, दोनों के बल्लों पे ना बॉल सही से ढंग से आ नहीं रही थी। रिंकू ने वो 2 छक्के मारे थे लगातार, बहुत तगड़े, बट उससे पहले और उसके बाद ना नेवर सीम्ड एज इफ ही इज कंफर्टेबल क्लियरिंग द बाउंड्रीज इन द 30th। आई थिंक बाद में तो बहुत ही खराब हो गए थे, वो काफी लो चली गई थी। 22-23 बॉलों पे 27-28 थे उनके। पर मैं वैसे कह रहा हूँ कि जब वो स्टार्टिंग में आए थे, संजू सैमसन से तो बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो रहे थे शॉट स्टार्टिंग में। इनफैक्ट पावर प्ले के एंड आते आते तक थोड़ी बहुत उन्होंने कनेक्ट करना स्टार्ट, शॉट मारना स्टार्ट कर दिया था। एंड पता है प्रॉब्लम यहाँ पे वही है कि रिंकू सिंह की भी बात करेंगे क्योंकि वो लंबा लास्ट करे थे उनसे। संजू सैमसन पे तो लेजिट एक बात हो सकती है, क्योंकि मैंने उनकी जितनी पारी रही है, चाहे जब वो शॉट अच्छे खेल रहे थे तब भी सब लोग यही कॉल आउट कर रहे थे कि ये क्या ट्रिगर मूवमेंट है, ये एक फिट अंदर क्यों जा रहे हैं बॉल पे, जब आपको पता है स्पिन अल्टीमेटली वो जो स्पिनर पे आउट हुए। भाई मुझे तो देख के लगा इसको समझ में नहीं आया बॉल कहाँ पे आई है। नहीं, बेसिकली बॉल एंगल से अंदर आई थी बट स्ट्रेटन अप हो जाती है। इतने There was a lot of turn on offer। वो आपको दिखने में लग रहा होगा कि बॉल सीधी निकल गई, बट अगर एक्चुअली में एंगल के साथ जाती वर्सेस जहां पे गई है, कम से कम इतना फर्क होगा। पर मतलब अगर आप डिग्री का फर्क होगा, पिच अपने जो क्रीज है उसके इतना एक फिट अंदर जा रहे हो, एंड देन आपका क्लियरली सामने वाला छोड़ रहे हो एकदम खुले स्टंप्स, एंड आपका सामने वाला पैर जो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। फुटवर्क आपको ऑलमोस्ट मतलब नीली था भाई यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो lack of confidence। is he in 2 minds? क्योंकि that is what exactly सुनील गावस्कर was saying कि he seems to be in 2 minds right now। तो ये 2 माइंड क्या बात हो रही है? नहीं, मुझे वही लगता है जब बंदे का फॉर्म बुरा होता है और वो डेस्परेट होता है रन मारने के लिए, तो हर चीज करता है। मतलब ये जो इन्होंने ट्रिगर मूवमेंट करा है कि मैं पीछे चला जाऊंगा, इज इट बिकॉज कि उनको जो बाउंसर वाला ट्रैप मिला था बीच में, क्या वो अभी घबराए हुए कि बाउंसर आएगी तो आई एम ऑलवेज रेडी फॉर इट? इस चीज का जो ओरिजिनेशन हुआ था, ये हुआ था अराउंड द एशिया कप। ओके, जब उनको ये बताया गया था कि आपको लो डाउन दी ऑर्डर बैटिंग करनी पड़ेगी। तो जो यूजुअली फिनिशर्स होते हैं ना, जो स्पेशली जब 15 ओवर के बाद आपको बैटिंग करनी होती है, एक नॉर्म होता है कि आप डीप इन द क्रीज खड़े हो ताकि आप यॉर्कर्स को हाफ वॉलीज बना के एक्सेस कर पाओ। तो उसके चलते हुए कई सारे फिनिशर्स आपको दिखेंगे अपने ट्रिगर मूवमेंट को शिफ्ट करके बहुत पीछे जाने लग जाते हैं। ओके, तो उस टाइम के लिए अगर आपने संजू सैमसन ने अगर वो चीज करी, समझ में आता है। बट अब वापस आप ओपनर बन चुके हो, आप वो दोनों ट्रिगर मूवमेंट्स के पीछे फंसे क्यों हैं? स्पिनर पे कौन पीछे ऐसे जाता है? स्पिनर पे तो फॉरवर्ड प्रेस करते हैं भाई। स्पिनर्स पे जो उन्होंने करा मुझे वो थोड़ा अजीब लगा, फॉरवर्ड प्रेस करना होता है। नाउ दैट यू हैव सेड, यू हैव मेंशन्ड द एशिया कप, तो आई थिंक हम जस्टिस वालों के पास एक नया एक्सक्यूज है क्या कि भाई एशिया कप में उनका आपने ऑर्डर चेंज ही करा। अगर चेंज नहीं करा होता तो ये प्रॉब्लम दिखती नहीं आपको आज। मैं इसीलिए कहने वाला हूँ, देखो कोई संजू सैमसन फैन अगर आज रो के कहता है आदि भाई यार देखो आई नो रन नहीं आ रहे, पर यार अब खुद बताओ 2025 जनवरी के बाद से क्या मुझे निकालने की जरूरत थी? हाँ, मैं कहूंगा आई एग्री विद यू। मुझे लगता है कि जबरदस्ती में गिल को ठूसने के चक्कर में समथिंग व्हिच वाज नेवर ब्रोकन, उसको अपने फालतू में खराब करा है। बट एट द सेम टाइम अगर गिर है, उनको क्रिटिसिज्म मिला ना, हम सबने यहाँ पे क्रिटिसाइज करा है ना, अब संजू सैमसन को भी चांस मिल गए।
इतने भी अगर आप इतने ज्यादा वीक माइंडेड हो ना कि अच्छा मुझे अब एक सीरीज दोबारा मिल गई है, मेरे कहने पे टीम का वाइस कप्तान हटा दिया भाई। यू आर द फेवरेट टू स्टार्ट इन द T20 वर्ल्ड कप। और इतनी अश्योरेंस के बाद भी अगर आप 4 मैच में रन नहीं मार पा रहे, देन यू कैन नॉट गिव मी द एक्सक्यूज कि मुझे वो आपने एशिया कप में क्यों हटाया। यस इट वाज रॉन्ग, मैं आज तक उस बात को एग्री करता हूं, बट अब जो हो रहा है ना वो भी गलत है। अच्छा, हियर्स अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, एंड आप लोग भी कमेंट्स में बताना मुझे। देखो, एथलीट्स का माइंडसेट तो होता ही अच्छा, ये सबको पता है, एंड मैं यहाँ पे किसी ऑर्डिनरी मैन से कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि दीज आर गाइज जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ अगेंस्ट दी ऑड्स रखी है अभी तक, एंड दैट इज वाई परहैप्स वही ना कि आपका रिटायरमेंट भी आप कभी कॉल आउट करते नहीं हो, क्योंकि यू ऑलवेज फील एट द बैक ऑफ योर माइंड कि अभी तक मैं पूरी जिंदगी करता हुआ अभी भी कर लूंगा, अनलेस यू विराट कोहली। वो तो खुद ही पहले ही मान जाते हैं। पर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, डू यू थिंक संजू सैमसन अमंग्स द प्लेयर्स दैट ही इज प्लेइंग विद, उनके कंपैरिजन थोड़े वीक माइंडेड है? ये कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चन? भाई तुमने वीक माइंडेड बोला, मुझे लगा कि यार देखो ये मिस्टर इनकंसिस्टेंट जो ये क्या नाम है भाई, मिस्टर इनकंसिस्टेंट जो है, ये एक अनफॉर्चुनेट टैग है जो कि संजू सैमसन के साथ जोड़ा गया सच है। हाँ, मैं तभी ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अब जब आपको पूरी एश्योरेंस दे दी तुम है, हो नहीं जस्टिस गैंग के, तुम तो अंदर घुस के बेइज्जती करे आ रहे हो भाई। भाई आई एम अ स्पाई स्पाई इन नहीं जस्टिस ये गैंग। है यार, ये बात सच है। मतलब वीक माइंडेड का ऐसा मुझे नहीं पता है, तो मैं Perhaps that is a harsh एग्जांपल term. दे रहा था। हाँ हाँ, yeah. बट ये चीज है भाई, मतलब अगर आपको इवन एज फैंस इतना ज्यादा विक्टिमाइज करना पड़ रहा है ना अपने आप को, मेरे साथ तो ये गलत हो गया। वो 2023 में उस जून को 12 तारीख को जो है ना, वो रात के 12:05 पे एक बात जो मुझे अच्छी लगी थी, तो भाई तू उस बात को अपने दिमाग में लेके बैठ और रोता रहे। जो दूसरा बंदा उसके साथ तो मेंटल हेल्थ इश्यूज थे ना, उसने आके रन मार दिया भाई। ये बातें ना, ये सब सब्जेक्टिव हो जाती है, क्योंकि स्ट्रगल हर किसी की होती है। किसी ने किसी से कम मेहनत नहीं करी, सब मेहनत करते हैं। तो जिसको ऑन द गिवन डे चांस मिल जाएगा, एंड इट इज ऑल्सो गुड न्यूज फॉर संजू सैमसन कि ईशान किशन ने इफेक्टिवली से 2 इनिंग खेली है। पहले इनिंग में तो जल्दी आउट हो गए थे, 2 इनिंग के अंदर उन्होंने पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया पिछले 2 साल का। तो अगर वो कर सकते, कोई भी कर सकता है। कल को संजू सैमसन भी कर सकते हैं, पर क्या आपने अभी करा है? नहीं। बात बड़ी सिंपल है। मेहनत सभी करते हैं, मेहनत हम भी कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन का आपको मेहनत करनी पड़ेगी बटन दबाने के लिए। इतनी तो आई डोंट थिंक इतनी ज्यादा मेहनत है। फोन बंद कर रखा है तो आप बटन दबाइए इस टाइम पे। पर मुझे लगता है कि उसके जिस तरीके से वो आउट होते हैं भाई, पूरा मैच उनने उस टाइम पे हो गया ना कि भाई अब खत्म। अच्छा, रिंकू सिंह का भी यही कहूंगा। देखो कई लोग कहेंगे यार देखो दूसरे से विकेट गिर रहा है, मैं क्या करूं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, क्या जब ईशान किशन बैटिंग कर रहे थे तो 2 विकेट ही गिरे हुए थे? मैं तभी जब आपको 215 चेस करने, इंडिया की हाईएस्ट सक्सेसफुल चेस 208 की थी, हमें हाईएस्ट सक्सेसफुल चेस करनी थी। पिच कोई कमी नहीं थी, पिच में बैटिंग के लिए ड्यू में कोई कमी नहीं थी। देयर इज नो एक्सक्यूज टू प्ले दिस। मुझे तभी प्रॉब्लम हो रही थी कि पावर प्ले में जब ये दोनों खिलाड़ी साथ में खेल रहे थे भाई, 2 ही विकेट तो गिरे थे। ये तो हम लोग पूरी अभी न्यूजीलैंड सीरीज में लगातार ही सिचुएशन देखते आ रहे हैं। सेम बॉलर्स, सेम गुड बैटिंग कंडीशंस, लॉट ऑफ ड्यू, देयर इज नो एक्सक्यूज। जस्ट बैटर्स वहां पर डिफरेंट थे और वो लगातार लगे पड़े उस टाइम के बाद भी। अब अगर आपके दिमाग में ये चीज थी कि नहीं नीचे बैटिंग ज्यादा नहीं है, हमारी तो आज 6 तक ही बैटिंग है, तो प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। यार क्या होगा? यार वर्ल्ड कप फाइनल हार गए क्या हम? भाई 50 रन से तुम लोग वैसे भी हारे हो, तो कुछ उखाड़ नहीं लिया। पता है, वन सेकंड में एक और कंट्रोवर्शियल चीज कहूंगा। ये चीज मैंने लास्ट ईयर भी बोली थी कई सारे शोज पे जाके, और दिस इज बैक्ड बाय अ लॉट ऑफ एक्स क्रिकेटर्स आल्सो, स्पेशली ओवरसीज क्रिकेटर्स। The role of a finisher is diminishing in modern day T20s. ओपनर्स के बाद कोई भी स्पेशलिस्ट रोल एग्जिस्ट नहीं करेगा आगे जाके, एंड इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो ये टिपिकल फिनिशर वाली मेंटालिटी है ना, कई लोग रिंकू सिंह का केस ये बनाकर बोलते हैं कि इंडिया ऑलवेज नीडेड अ फिनिशर। आई काइंड ऑफ डिसएग्री विद दैट। नो टीम जो कि इस टेम्पलेट से खेलना चाहती है नीड्स अ फिनिशर। दे नीड batters at every single position that know how to maximize their impact regardless of the situation. फिर वो फिनिशर या टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर होना इररिलेवेंट है। तो ऐसे में ना ये जो टिपिकल फिनिशर मेंटालिटी होती है ना कि मैं गेम को डीप लेके जाऊंगा, वो धोनी कह रहा था थी सही, और वो मास्टर थे उस चीज के। वो धोनी कह रहा था, डैम ये तो काफी पीछे ले गए। कितना पीछे? अभी चल ही रहा है। नहीं अरे आईपीएल में रिटायर हो गए ना, आईपीएल में रिटायर हुए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये जो फिनिशर्स वाला रोल है, आज से 3 साल पहले कोई मुझसे कहता, मैं तब भी मान लेता कि हाँ करता एग्जिस्ट। 2024 के ऑनवर्ड्स उसके बाद से चेंज हो गया है। इररिलेवेंट। अगर आपको ऑल आउट टेम्पलेट के साथ क्रिकेट खेलना है T20s में, विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ T20 क्रिकेट, उसमें कोई रोल एग्जिस्ट नहीं करता है। इट इज ऑलवेज अबाउट मैक्सिमाइजिंग द आउटपुट। जब आपको कहीं बारी बैटिंग करने को मिल रही है, दैट वुड बी फ्लेक्सिबल। तो रिंकू आज नंबर 4 पे से फिनिशर नहीं आए थे। तो
तो यहाँ पे आपको वो फिनिशर मेंटालिटी, वो जो स्टिग्मा बैठ गया ना, कि एंड तक लेके जाऊंगा और फिर डीप लेके जाऊंगा, फिर आखिर में 20-25 रन मार दूंगा। वो धोनी भी ये बाय द एंड ऑफ हिज करियर नहीं कर पा रहे थे। हाँ वो एक टाइम तक था, वो गेम बहुत आगे निकल चुका है उससे। नहीं, पर कोहली इनफैक्ट पता है चीज कहते थे, कई सारी बुक्स में लिखा हुआ है क्या कि कोहली का हमेशा फिलॉसफी होती थी कि मैं एक और पहले गेम खत्म करूंगा। हाँ, और धोनी चाहते हैं मैं लास्ट बॉल तक लेके जाऊंगा। तो वहीं से हमें ये मिड 2010 से ही हमें ये चीज डायग्रेस होती हुई दिखनी शुरू हो गई थी। इनफैक्ट गौतम गंभीर का भी यही है कि मैं थोड़ा पहले ही खत्म कर गौतम गंभीर का तो वही तो है जो ऑब्वियसली धोनी का नहीं है। धोनी, हाँ भाई, धोनी का जो नहीं होगा भाई गौतम गंभीर का होगा। बट एक प्लेयर जो कि अगेन थाला से कनेक्टेड है एंड उनने जो आज पारी खेल के दिखाई है भाई, फ्रॉम द वेरी गेट गो, वो बंदा जिस पहली बॉल पे आके छक्का, ओ भाई कितने लंबे लंबे मारे, 101 मीटर के वो छक्के मार रहा भाई वो आदमी, वो 1000 मीटर की तो ऊंचाई से मारा। हाँ, डर लगने लग गया था भाई। छक्के थे भाई वो, ऐसे लंबे छक्के। नॉट सेइंग कि जस्ट स्पिनर के अगेंस्ट, क्योंकि स्पिनर्स के अगेंस्ट वो खेलते हैं, बट पेसर्स के अगेंस्ट भी भाई उसका जो गेम आज देखने को मिला है। मैं लास्ट वर्ड यही बोलूंगा आज कि हमें इस मैच में, अब आई होप आपको अब रियलाइज होगा कि हम सीरियस नहीं थे इस मैच को लेके, हम मस्ती करने आए थे यहाँ पे, ठीक है ना। जो रिसोर्सेज थे हम उनको भी मुझे यूज नहीं कर रहे थे, बैटिंग बॉलिंग दोनों में। ऐसे में फिर आप टीम को ना कि रिजल्ट को इतना सीरियसली जज कर नहीं सकते। यू मेनली लुक एट पॉजिटिव्स एंड आपको कौन कौन से एरियाज ऑफ कंसर्न हाईलाइट हो गए इस अगेंस्ट द ऑड सिचुएशन में, वो भी बड़ा आसानी से आपको रिजल्ट इज इररिलेवेंट कि जीते हारे हैं। आपको पॉजिटिव नेगेटिव्स इवैल्यूएट करने थे। तो सैमसंग का हमें निकला है एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल निकला है कि ये नहीं निकल रहा है, ये नहीं चल रहा है। अच्छा, रिंकू को गेम टाइम मिल गया, अच्छी बात है, बट दिस इज मतलब वी एक्सपेक्ट बेटर। बट दुबे ने जो करके दिखाया, आई एक्चुअली एज एन इंडियन फैन आई एम क्वाइट हैप्पी दुबे के लेके ना। इट इज अ बिग, हम लोग रियलाइज नहीं कर रहे कितना बड़ा पॉजिटिव है, बिकॉज़ अक्षर पटेल के ऊपर अब बैटिंग के लिए भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते इतना, पावर हिटिंग के लिए एट नंबर 8। तो रिंकू के साथ साथ दुबे का होना नीचे जरूरी है भाई। मुझे वैसे लगता है कि इंडियन टीम जनरली हम जो बोलते हैं इतनी हैक्ड है भाई, हैक्ड ही है। समवन हु इज नॉट इन फॉर्म, मतलब कब से महीनों से बंदा फॉर्म में नहीं। आई नो क्रूशियल नॉक्स वो आदमी खेल लेता है, बट इन जनरल बायलैटरल्स में कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है शिवम दुबे का T20s में। बट ये टीम इतनी हैक्ड है, इसके प्लेयर्स जो है इतने गजब के पोटेंशियल के, मतलब ये जब 50 मारने पाया, 20 बॉल पे 60 रन, 15 बॉल पे 50, एक टाइम पे 14 बॉल पे 50 होने वाली थी, आउट होते होते बच गए। वही मतलब ऐसे एक्सट्रीम से कि एक बंदा बिल्कुल फॉर्म में नहीं है और उसके बाद वो मारने पाया तो डायरेक्टली अपने रिकॉर्ड पे जाएगा बेचारे। हाँ भाई, क्या कर सकते थे भाई, वो बहुत ज्यादा भगवान ने आउट करा है भाई। आज पता चल गया कि न्यूजीलैंड के साथ थी भगवान। हाँ कि भाई ठीक है भाई, दुबे साहब बेशर्मो कितना मारोगे। हाँ यार इतना भी क्या ब्रांड हो, ब्रांड क्या था ब्रांड नहीं पता है भाई, तुमने ऐसे बोल दिया मैं भी हो गया। वो लोगों को भी समझ नहीं आएगा। सलमान खान वाला हम लोग बात कर रहे हैं, सलमान भाई के बारे में। बट आई थिंक जिस तरीके से आज शिवम दुबे ने खेल के देखा भाई, आंखें खोल दी भाई, मजा आ गया भाई। आई थिंक शिवम दुबे इज द बिगेस्ट हाईलाइट ऑफ दिस गेम। इंडिया की तरफ से मैन ऑफ द मैच मेरे जो है वो शिवम दुबे रहेंगे। बाकी नीचे जो बाकी प्लेयर्स हमारे, चाहे हर्षित राणा, कुलदीप, बैटिंग, जसप्रीत बुमराह, प्रॉपर बैटिंग ऑलराउंडर भाई, मतलब मजा आ गया देख के। मतलब जैसे गिरती है ना विकेट। हंसी आई थी ना मैं उस सेकंड T20 रिव्यू में जब लोग कह रहे थे ना कमेंट्स में, बुमराह वाला बुमराह बिठा देंगे लेकिन नंबर 8 पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, बिकॉज़ हर्षित राणा नंबर 8 के बैटर। भाई हाथ जोड़ रहा हूं, थोड़ा जमीन पे रखो। सलमान ने कहा था मजाक उड़ाओगे, ब्रांड नहीं है। अब याद आया मुझे। पर नीचे आके जो विकेट गिरते, मैं ना सेटअप करने लग गया था जब मैच थोड़ा खत्म हो रहा था, और ऐसा होता है कि अच्छा 3-4 विकेटें बची हैं अभी, तो अभी टाइम लेता है, आराम से हो जाएगा। दीप ने कहा तू अभी ले भाई, तुरंत अभी ऐसे विकेट्स गिरने स्टार्ट होता है, अरे भाई अभी 2 मिनट में तो स्टार्ट करनी पड़ेगी। नेवर कॉल योरसेल्फ वो एक तो उनका वो गिवन है कि वो आके को ऐसे स्लॉक करने का ट्राई करेंगे बैठ के। अगर वो लग गया तो भाई मुझे बस वो हैंडशेक याद आता है रोहित शर्मा ना, जब रशीद को ने बैटिंग करते हुए देख लिया, उनका हैंडशेक याद आता है। पर भाई मैच हम लोग हार चुके हैं। अब ऑब्वियसली देखने वाली बात है कि अगले मैच में क्या होता है, उसका प्रीव्यू हम लोग बाद में करेंगे। बट अगर कल कोई न्यूज निकल के आती है सर, तो वो भी हम लोग जरूर आपके पास कवर करके लेके आएंगे। ईशान किशन और संजू में से कौन स्टार्ट करेंगे लास्ट मैच बिफोर द वर्ल्ड कप। बिल्डअप होने वाला है, आप लोग रोज बस सब्सक्राइब करके हमारी वीडियोस देखते रहिए। कल सुबह 6 बजे मिलते हैं। सी यू टुमारो।